भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज अपनी कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारने का भी फैसला किया। साथ ही उन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हर तरीके से हराने की भी कोशिश करेंगे। 9.5 साल पहले बहुत बाजे के साथ और वायदों के साथ एक पार्टी देश की बागडोर संभाली थी। किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से, विद्यार्थियों से और महिलाओं से। तो हम देखते हैं कि ये सरकार हर वायदे से मुकर चुकी है और हर मोर्चे पर विफल है। मेरे पास आओ। हम देख रहे हैं किसानों से जो वायदा किया गया था उनकी आमदनी दोगुना करने का, वो आमदनी दोगुना करना तो दूर, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों की आज की सबसे अहम आवश्यकता है, उस तक से ये सरकार वायदा करने के बावजूद मुकर रही है। 13 महीने आंदोलन चला, 700 किसानों का बलिदान हुआ। उनको कहा गया कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून लाएंगे, लेकिन इस बात को लगभग आधा साल बीत गया, ऐसा कानून नहीं लाया गया है। अतएव अभावग्रस्त किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और उनको दोबारा आंदोलन पर मजबूर होना पड़ा है। कुछ किसान संगठनों ने दिल्ली की ओर कूच किया है, तो कुछ किसान संगठन अलग अलग तरीकों से मिलकर के आंदोलन चला रहे हैं। साथियों, मजदूरों के जितने कानून थे, अंग्रेजों की हुकूमत से भी लड़कर के मजदूर वर्ग ने जिन कानूनों को बनवाया था, वो सारे कानून आज रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए। आज हमारा मजदूर वर्ग एक दिहाड़ी मजदूर बन के रह गया है। उसके पास कोई अधिकार नहीं है और वो बहुत कम वेतन पर बहुत लंबी ड्यूटी, 12-12 घंटे की ड्यूटी करने को अभिशप्त है। और 12 घंटे की ड्यूटी में देखता हूँ सुरक्षा गार्डों को 6,000-8,000 रुपये दिए जाते हैं। ये हालात हैं। कहा गया है कि गरीबी से ऊपर, सरकारी एजेंसियां कह रही हैं 25 करोड़ लोगों को ले आया गया है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी कई संस्थाओं ने ये फैसला दिया है कि देश की 40% संपत्ति पर 1% लोगों का कब्जा है, बाकी 99% शेष संपत्ति में गुजारा कर रहे हैं। गरीबी बढ़ रही है। सरकार खुद मानती है कि 80 करोड़ लोगों को गरीबी मुफ्त राशन, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। नौजवानों की क्या हालत है, उन्हें पकौड़ा तलने के लिए कहा गया। उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में भी मैं कहता हूँ, जहाँ बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की भी है या अन्य दलों की भी हैं, लड़के भारी मेहनत से परीक्षाएं देते हैं, उनका जेब का पैसा भी खर्च होता है उनके अभिभावकों का, और नकल हो जाती है, पर्चा लीक हो जाता है, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। लाखों लाख छात्र और नौजवान परेशान हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को इतना महंगा बना दिया गया है, वगैरह वगैरह अनेक बातें हैं। महंगाई है, भ्रष्टाचार है। मैं एक मुद्दे पर खास तौर से आपकी तवज्जो लेना चाहूँगा। ईडी और सीबीआई और आईटी के बारे में हमारे साथी ने बहुत लंबी बात की, किस तरह से वो लोगों पर छापा मारते हैं। जिन लोगों को एक दिन पहले मोदी जी बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हैं, वो अगले दिन किसी सूबे के मुख्यमंत्री पद की
शपथ लेते हुए दिखता है, ये आप अच्छे प्रकार से जानते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज जो एक इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था और आरएसएस और बीजेपी ने उसकी बड़ी आलोचना की थी, हम भी उसके खिलाफ हैं आपातकाल के। लेकिन जब चुनाव आया 1977 का तो आपातकाल हटा लिया गया था। आज क्या हो रहा है? आज जब चुनाव शुरू हो गया तो वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं जो आपातकाल में उठाए जाते हैं। वो जो आरोप हैं वो अदालतों में ठहरेंगे या नहीं ठहरेंगे, वो वक्त बताएगा। जैसे कि बीजेपी अपने यहाँ भर्ती किए हुए लोगों के बारे में कहती है, अभी तो आरोप लगा है, लेकिन विपक्ष के लोगों को आरोप लगते ही जेलों में डालना, उन्हें बाधित करना कि वो चुनाव प्रचार न कर पाएं, ये जो इलेक्शन बॉन्ड का इशू है, इसने साफ कर दिया कि बीजेपी पाक साफ पार्टी नहीं है। उसने अरबपतियों से, कारपोरेट घरानों से, माफियाओं से, काले धंधे वालों से सबसे ज़्यादा धन खाया है, सबसे ज़्यादा धन खाया है। लेकिन वो अपने को पाक साफ दिखाने की कोशिश करती रहती है। एक वॉशिंग मशीन है वो, जो औरों को भी धो करके साफ कर देती है बीजेपी। तो ऐसी स्थिति में मैं बड़ी खुशी के साथ इजहार करता हूँ कि जिस दल की प्रेस वार्ता में आप बैठे हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी दल, इन्होंने कोई इलेक्शन बॉन्ड से चंदा स्वीकार नहीं किया, कोई चंदा स्वीकार नहीं किया। आज के युग में बड़ी बात है, हमारे लोग भी चुनाव लड़ते हैं, खर्चा होता है, लेकिन हम लोग अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एकत्रित उनकी खून पसीने की कमाई के धन से चुनाव लड़ते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। तो साथियों, मैं ज़्यादा बात कहते हुए, चुनावी वेला है और चुनाव शुरू हो गया, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। हम इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी दल इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं और इंडिया गठबंधन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराओ, देश बचाओ नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरा है। हमारे जो वामपंथी दल हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, निरंतर रूप से बीजेपी की नीतियों को जनता के सामने उजागर करती रही है। हमने रैलियां की, हमने धरने किए, हमने प्रदर्शन किए, बुलडोजर की कार्रवाई की परवाह किए बिना हमारे लोग हर सवाल पर प्रदेश में जमीनी स्तर पर जूझते रहे हैं। हमने दिल्ली से लेके, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं साथियों में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी दलों ने दिल्ली से लेकर के और लखनऊ तक इस तरह के प्रयास किए कि यूपी की जितनी ताकतें हैं इंडिया गठबंधन की, सब एक जगह बैठें और सब मिलकर के चुनाव लड़ें। जिसका जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी साझेदारी के फार्मूले के तहत सभी पार्टियों को लड़ने का मौका मिले। वामपंथी एक शक्ति है। प्रत्येक लोकसभा सीट पर मेरा ये दावा है, आंकड़े हैं, 10,000 से लेके 25,000 तक वोट वामपंथ का यूपी में है। हम 5-7 सीटों के हकदार बनते हैं इंडिया गठबंधन में। लेकिन विडंबना है कि जो नॉर्मल लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है वो तक नहीं अपनाई गई। आज तक उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश के भागीदारों की बैठक तक नहीं बुलाई गई। 2 पार्टियों ने मिल करके, मैं उनके कद, आकार और जनाधार पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आप हम मीडिया के साथी बड़े भले प्रकार सबको जानते हैं, लेकिन बिना कोई मीटिंग करे, बिना वार्ता किए, एक तरफा तरीके से अपने अपने प्रत्याशी और सीटों का बंटवारा कर लिया। हमने दिल्ली से प्रयास किए, हमने लखनऊ में प्रयास किए, जितने प्रयास हो सकते हैं उन प्रयासों को हमने किया, लेकिन हमको असफलता हाथ लगी। इसलिए साथियों, हमारा भी एक जनाधार है। हमारे उत्तर प्रदेश में लाखों समर्पित कार्यकर्ता हैं,
वो काम करते हैं, जनता की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, वो भी जनता के बीच जाना चाहते हैं। उनकी इस भावना का सम्मान करते हुए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के उद्देश्य से उनकी नीतियों का जन जन के बीच में पर्दाफाश करने के लिए हमने चंद सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने वामपंथ के सहयोग से चंद लोकसभा सीटें लड़ने का फैसला उत्तर प्रदेश में लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी न्यूज, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।